नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं शुभ योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और भी एक है निर्णय सिंधु। इन सारे ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। वो मैं आज आपको बताने आया हूं। वापस टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 23 नंबर का योग है शुभ योग, जिसके बारे में मैं आपको काफी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा योगों के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार 27 प्रकार के योग भी होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही शुभ माने गए हैं, जिसके नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार इन 14 योगों को बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही पवित्र माना गया है। इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो और इन 14 योगों में कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो निश्चित तौर पे उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे 5 प्रकार के मध्यम योग, जिसके नाम है ध्रुव योग, हर्षण योग, वरयान योग, परीग योग और ऐन्द्र योग। इन योगों के अंदर भी आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हो। उसके बाद आते हैं 8 प्रकार के अशुभ योग, जिसके नाम है विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृत योग, जिसके ऊपर हमने गोल राउंड मारा हुआ है। ये 8 प्रकार के अशुभ योग है। अगर इन 8 अशुभ योग में से कोई भी एक योग के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और फिर वो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो उसकी शांति पूजा फिर से करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 1 साल में और 15 साल में इन अशुभ योगों की शांति पूजा न करे तो क्या होता है? सबसे पहला उसका खराब प्रभाव क्या होता है कि वो बच्चा जन्म से लेके 8 वर्ष तक उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होने की वजह से बार बार बीमार पड़ता है। उसका दूसरा बैड इफेक्ट, वो बच्चा 12 साल से लेके 21 साल के दरमियान जब उसकी पढ़ाई का समय होता है, वो बच्चे का धीरे धीरे पढ़ाई में से ध्यान हटने लगता है और वो बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद, नॉलेजेबल, कैपेबल होने के बावजूद वो बच्चा चाह कर भी हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, अर्थात MBA, CA, LLB, MTech जैसी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री हासिल नहीं कर पाता। तो मेरी सलाह है कि जो भी बच्चा इस 8 योग के अंदर कोई भी योग में पैदा हुआ हो तो पैदा होते ही 1 साल में और फिर 8 साल के अंदर उसकी 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति शुभ योग में पैदा हुआ हो तो वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसमें कौन सी खूबियां होती है, वो हम जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुभ योग के जो भगवान हैं वो रिद्धि देवी, यानी कि जो गणपति के आसपास बैठते हैं, रिद्धि सिद्धि, उसमें जो पहली देवी है रिद्धि, वो शुभ योग की देवी मानी गई है। और शुभ योग के ग्रह देवता है गुरु ग्रह देवता। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुभ योग के जातक कैसे होते हैं वो जानते हैं। शुभ योग में जन्मे जातक बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं और उनके जन्मने के बाद उनके पिता का भाग्योदय होता है। उनके जन्म के बाद
उनके कुल की उन्नति, प्रगति, विकास होता है। उनके जन्मने के बाद उनके कुल को समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। शुभ योग एक बहुत ही अच्छा योग है। इस योग में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और इसी वजह से उनके हाथ में यश होता है। अगर ये लोगों के हाथ से कोई शुभ कार्य का आरंभ किया जाए तो उस कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। कुछ किताबों में मैंने ये भी पढ़ा है कि जिन व्यक्तियों ने पिछले जन्म के अंदर बहुत अच्छे कर्म किए हो, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे अच्छे कर्म किए हो, उन्हीं का शुभ योग के अंदर जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। दिल से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी होते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, बहुत ही दयालु और सेवाभावी लोग होते हैं। जिनका भी जन्म शुभ योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा को मान सम्मान और आदर सत्कार देने वाले लोग होते हैं। मुहूर्त गणेश के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुभ योग में पैदा हुआ हो, अगर ऐसा व्यक्ति कोई देवी देवताओं की उपासना करे, कोई मंत्र अनुष्ठान करके कोई मंत्र की सिद्धि प्राप्त करे, तो ऐसे व्यक्ति अपनी सिद्धियों के द्वारा कई लोगों का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा, अपनी सिद्धियों के द्वारा कई दुखियों का दुख दूर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई के अंदर बड़े होशियार होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी के दरमियान अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, अलग अलग प्रकार की विद्याएं प्राप्त करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का गुण ज्ञान के प्रति भी रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहां तक देखा है कि गणेश मुहूर्त जो ग्रंथ है उसके अंदर तो यहां तक कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुभ योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को जो स्मरण शक्ति होती है यानी कि याददाश्त होती है, उनकी स्मरण शक्ति उत्तम कक्षा की होती है और उनकी जो तर्क बुद्धि होती है वो भी तीक्ष्ण होती है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा गजब का होता है। ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है और ज्यादातर वो सही होती है। मुहूर्त पारिजात के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुभ योग में पैदा होता है, अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाए तो उन्हें कम समय के अंदर नेम और फेम अर्थात धन और समृद्धि दोनों प्राप्त होती है। और एक इसमें खास बात देखी गई है कि जो लोग शुभ योग में पैदा होते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति यात्रा, तीर्थ यात्रा करें तो उनकी उन्नति, प्रगति, विकास में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। ये खास मैंने देखा हुआ है। जो भी व्यक्ति शुभ योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख, वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होता है। 25 साल के बाद उनका भाग्योदय होता है। 32 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। 36 वर्ष के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिनका भी जन्म शुभ योग में हुआ हो और अगर उनकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो उनका जो शुभ योग का जो फल है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। जिसका भी जन्म शुभ योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो, गुरु शनि मंगल राहु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, गुरु अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, षडबल में कमजोर हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर निर्बल होता हो, तो उस व्यक्ति के जो शुभ योग का जो फल है वो काफी क्षीण हो जाता है,
कमजोर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को उपाय क्या करना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि जिसका भी शुभ योग में जन्म हो लेकिन उसकी कुंडली के अंदर गुरु निर्बल हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरुवार के दिन गायों को चारा खिलाना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा का मान सम्मान आदर करना चाहिए। उनको भरपेट भोजन करा के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुवार के दिन उन लोगों को आप कोई भी पीला वस्त्र, पीली मिठाई, पीला फल आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हो, पुजारी को दान कर सकते हो, तो भी बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार शुभ योग के अंदर कौन कौन से कार्य कर सकते हो। तो सुनिए, शुभ योग के दिन आप सगाई कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, ऐसे कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हो। जिस दिन शुभ योग हो उस दिन आप नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ भी कर सकते हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश का कार्य भी कर सकते हो। जिस दिन शुभ योग हो उस दिन आप देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हो, नए वाहन की खरीदी कर सकते हो, अर्थात 2 व्हीलर 4 व्हीलर नई गाड़ी खरीदनी हो तो शुभ योग के अंदर खरीदने से बड़ा लाभ होता है। खेतों के अंदर बीजों का रोपण कर सकते हो, मकान दुकान का एग्रीमेंट कर सकते हो, यानी कि आप जब नई दुकान खरीदते हो, नया मकान खरीदते हो तो उसका एग्रीमेंट करना हो तो शुभ योग के अंदर करना बड़ा लाभकारी होता है। उसके बाद नई दुकान का ओपनिंग करना हो, फैक्ट्री का ओपनिंग करना हो तो भी शुभ योग को बड़ा उत्तम माना गया है। विद्या प्राप्ति का आरंभ करना हो, ज्ञान प्राप्ति का आरंभ करना हो तो भी शुभ योग को बहुत अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, शुभ योग ये बहुत ही अच्छा योग माना गया है और इसके जो भगवान है रिद्धि देवी को माना गया है और इसके जो ग्रह देवता है गुरु ग्रह देवता है। तो मैंने ये देखा है कि जिसका भी जन्म शुभ योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, हंस योग नाम का राजयोग बनाता हो, गजकेसरी योग नाम का राजयोग बनाता हो, तो वो लोगों की कुंडली के अंदर 3 गुनी शुभता बढ़ जाती है और ऐसे लोग बड़े नसीबदार होते हैं। उनको हर चीज टाइम टू टाइम मिल जाती है, उन्हें हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। समाज के अंदर वो अच्छे कार्य करके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। तो शुभ योग ये बहुत ही अच्छा योग है और शुभ योग के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य अवश्य कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।